नमस्कार दोस्तों। आज 13 मई की तारीख है, साल वही अभी 2020 और बुधवार का दिन है। और ये सिर्फ चीज़ें इसलिए दोहरा लेते हैं हम लोग कि हमें ज़रा साथ में समकालीन इतिहास का ज़रा पता भी चल जाता है। मित्रों, थोड़ी सी बात मैं कल वाले एपिसोड्स के कुछ सिलसिले में ज़रूर आपसे साझी करना चाहूँगा। मुझे इस बात की बड़ी तस्कीन है कि आस्था के सवाल पर बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया, प्रतिक्रियाएं अपनी भेजी, फ़ोन पे भी बात की और उनमें बहुत तपस्वी लोग भी थे, सन्यासी लोग भी थे, महामंडलेश्वर स्तर के लोग भी थे जिन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया। उनका एक दृष्टिकोण है, उसको आपके सामने मैं रख देता हूँ। उन्होंने ये मोटे तौर पे ये बात कही है कि जहाँ पर आस्था और अनास्था की बात है, हम लोग जब आस्था में भरोसा रखते हैं और उसमें हमारा विश्वास गहराई तक उतरा हुआ है तो हम कई बार तर्कविहीन भी हो जाते हैं। बहुत सारी बातों के स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं होते। अब उन्होंने दिया, एक महामंडलेश्वर हैं जो हरिद्वार में ही रहते हैं, उनका विशेष रूप से उनकी कृपा रही कि उनका फ़ोन आया। उन्होंने बड़े प्यार से इस बात पे, इस विषय पे चर्चा की। उनका यह कहना था कि अगर मंगलवार आप प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो उसमें किसी भी रिचुअल्स में, संस्कारों में ये बात नहीं लिखी हुई कि आप मंगलवार जाएं और वहाँ पर प्रसाद चढ़ा कर आएँ। ना कभी ये लिखा हुआ कि शनिवार को आप जो शनि के नाम पर जो तेल के कटोरे लेकर खड़े होते हैं चौक चौराहों में, उनमें आप ज़रूर सिक्का डालें या उनमें अपना छाया देखें। ये चीज़ें इस ढंग से नहीं हैं। ये आस्था की जो एक बदलते हुए स्वरूप हैं, आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते ये वो स्वरूप हैं, इनको आप गहराई में मत लें। आस्था, सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ति का एक स्रोत है। उनका एक बड़ा अच्छा कहना था कि बहुत सारे लोग अब जब ये इसी सिलसिले में, कोरोना के सिलसिले में बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पर चले जाते हैं। अब वेंटिलेटर पर तो जो बंदा गया है वो बैठा है, वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, लेकिन जो बाहर उसके संबंधी हैं, उसके मित्रजन हैं, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि बैठकर परमात्मा से या अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस संकट से उबार। ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये जो तप है, ये जो आस्था है, ये उन लोगों को शक्ति देती है। अगर वो अनास्थावादी हैं, इन बातों में विश्वास नहीं करते और सिर्फ वेंटिलेटर के परिणाम की प्रतीक्षा में बाहर बैठे हैं चुपचाप, तो वो चिंताग्रस्त भी रहेंगे और हो सकता है कि वो ज़्यादा स्वयं अपने मानसिक दबाव के तले किसी और रोग का शिकार हो जाएं। तो ये ज़रूरी है कि अगर हमारी आस्था किसी इष्ट में है, अगर हम आस्थावादी हैं, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते हैं, तो हमें थोड़ा सा यथासंभव उससे बचना चाहिए, अनास्था से बचना चाहिए। हम अपनी प्रार्थना में, अपने तप में लगे रह सकते हैं। तप अपने आप में एक प्रक्रिया है, एक यौगिक प्रक्रिया भी है। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए और बहुत सारे लोगों ने समाधान दिए, अच्छा लगा। मित्रों, आज तारीख़ जो है उसका ज़िक्र भी कर लें। आज की तारीख़ में एक महत्वपूर्ण अदबी शख्सियत हमसे विदा हुई थी। बात पुरानी हो गई, लेकिन उसका एक विशेष महत्व है शख्सियत का, जिसकी वजह से उसको याद करना आज के दिन बहुत ज़रूरी लगता है। मित्रों, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ हज़रत मोहानी साहब का। हज़रत मोहानी साहब का ज़िक्र हो सकता है कि नई पीढ़ी ने बिल्कुल ना सुना हो, और जो बिल्कुल अभी हाल ही में जवान हुई है उस पीढ़ी के लिए भी शायद वो इतने प्रासंगिक ना रहे हों। लेकिन जब एक दो बातें मैं उनसे बांटूंगा, जानकारियाँ, तो वो निश्चित रूप से ये महसूस करेंगे कि ऐसे शख्स को याद करना वाकई ज़रूरी है। मित्रों, इस कद्दावर शख्सियत का जन्म जो है वो 1875 में वर्ष के पहले दिन यानी 1 जनवरी को हुआ था, और इनका इस दुनिया से जो पलायन है वो 13 मई 1951 का है। आज की तारीख़ और वर्ष 1951। अब बरसा बीत चुका है, बहुत अरसा लंबा बीत चुका है। स्वाभाविक है कि इधर ध्यान ना जाए जब तक कोई ध्यान ना दिलाए। मित्रों, इनकी ज़िंदगी शुरुआत से ही कुछ अजब ढंग की रही। स्वाधीनता संग्राम में कूद गए। उस वक्त ये स्वाधीनता संग्राम के दिनों में इस बात की ज़्यादा वो ध्यान नहीं होता था कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाधीनता संग्राम में इनकी जो आमद थी, इनका जो प्रवेश था, वो लोकमान्य तिलक के स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में शुरू हुआ था।
और ये कई बार लोकमान्य तिलक की जो गणेश यात्रा, जो चेतना के नाम पर उन्होंने गणेश यात्रा का सिलसिला शुरू किया था, उसमें भी सांस्कृतिक रूप से ये कई बार शिरकत करते थे। ये कहते थे कि ये सांस्कृतिक मामला है, इसमें मज़हब बीच में कभी आड़े नहीं आता। और बड़े खुले विचारों के थे। उस वक्त के पुराने वक्तों में अलीगढ़ से ग्रेजुएशन करना, बीए पास कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो ये बात सोची भी नहीं जा सकती। और उस वक्त जो फ़ारसी पढ़ गया तो लोग उस पर भी समझते थे कि फ़ारसी पढ़ गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, पढ़े फ़ारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत के खेल, कि फ़ारसी पढ़ा हुआ आदमी तेल ना बेचे, फ़ारसी पढ़ा हुआ आदमी भी आलम माना जाता था। और बीए उन दिनों में ग्रेजुएशन कर लेना बहुत बड़ी बात थी। और स्नातक होने के बाद भी ये लगातार, पहले थोड़ी देर पत्रकारिता में रहे, वहाँ भी वही आग उगलते रहे ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसके बाद शायरी में भी यही सिलसिला चला। और एक बार लंबी सज़ा भी हो गई, और लंबी सज़ा के दौरान भी इनका एक शेर अक्सर चर्चा का विषय बना कि है मशक़े सुखन जारी, है मशक़े सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी। तो वो मशक्क़त जो थी वो भी साथ साथ चल रही थी, है तरफ़ा तमाशा भी, हसरत की तबीयत भी। तो ये बड़ी खूबसूरत बात होती थी। और सबसे बड़ी बात मित्रों, इनकी जो देन है, आज भी भारत में कोई जलसा जुलूस, चाहे लाल झंडे वालों का हो, चाहे किसी और का हो, चाहे शहीद आज़म भगत सिंह का जो बलिदान दिवस हो, चाहे उनका जन्म दिवस हो, कोई भी सिलसिला जिसमें क्रांति का नाम आता हो, तब एक ही नारा गूंजता है आम आदमी की ज़बान पर भी और ख़ास की ज़बान पर भी, इनकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह ने तो इस नारे को अमर कर दिया था। जब फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए भी वो लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। और मित्रों, आप हैरत से भर जाएंगे, आपको हैरानी भी होगी और आपको इस बात की तस्कीन भी होगी कि आपकी जानकारी में इजाफ़ा हुआ कि ये नारा सबसे पहले 1921 में हज़रत मोहानी ने हमें दिया था। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी का लफ्ज़ एक दिया हुआ, किसी का एक शब्द दिया हुआ, वो शब्द सदियों तक ट्रैवल करे और हर एक आंदोलन से जुड़ जाए, जहाँ भी कोई बदलाव की बात हो वहाँ भी जुड़ जाए। तो इनकलाब जो है, उस वक्त क्रांति जिंदाबाद का मुहावरा ज़बान पे नहीं चढ़ा, इनकलाब जिंदाबाद जो है वो एक प्रकार से आम आदमी की ज़बान का एक लफ्ज़ बन गया और आम आदमी ने इसका खुले इस्तेमाल किया। जूझने का प्रतीक बन जाए एक नारा, और वो नारा देने वाला शख्स हम भुला दें, तो ये बड़ी एक अपने आप के साथ भी ज़्यादती होगी, अपने परिवेश के साथ भी और अपने समय के साथ भी। तो इसी सिलसिले में इस महान शख्सियत को याद करना बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं एक इनकी गज़ल, मैं उसकी पूरी तो नहीं अभी सुनाऊंगा, वक्त कम है, लेकिन उसके बहाने से आपको याद आ जाएंगे। एक गज़ल बहुत लोगों ने गाई है, मेहदी हसन ने भी गाई है और कुछ और गायकों ने, जी प्रसिद्ध गायक, उन्होंने भी गाई है कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, यह आपने सुनी होगी। और इस खूबसूरत गज़ल के रचयिता हज़रत मोहानी की आज पुण्यतिथि है। इस तारीख़ पर उसको याद कर लेना अपने आप में एक तस्कीन देता है कि दो बातों के लिए उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, कि इनकलाब जिंदाबाद के लिए, और दूसरा चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। शुक्रिया दोस्तों।